हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, ट्रस्ट मी, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है एंड इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप लोगों को नहीं पता होगी। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड गाइस, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभी तक देखा नहीं है तो आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल जाके चेक करो, क्योंकि हम लोग वहाँ पे लाइव सेशन देते हैं। क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं लाइव सेशन लेने में तो आप जाके लाइव सेशन ले सकते हो। एंड बस सिंपली आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हो, फीडबैक चेक कर सकते हो। ओके, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं लाइव सेशन लेने में, अपना प्रॉफिट जनरेट करने में, तो आप लाइव सेशन ले सकते हो। ओके, सो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो कि यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे रियल पेयर्स दिख रहे होंगे। एंड यहाँ पे मैंने एक पेयर ओपन कर रखा है, GBP USD नाम है इस पेयर का। एंड राइट ना मैं यहाँ पे पेशेंस करूँगी, एनालिसिस करूँगी एंड आप लोगों को सारे पॉइंट समझाऊँगी कि यहाँ पे हमें एनालिसिस कैसे करनी होती है। एंड यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा कि बहुत सारे असेट्स ओपन हैं, मतलब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं असेट्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हर एक असेट में मार्केट अपनी तरीके से चलता है। ओके, क्योंकि मार्केट इसी टाइप का होता है। किसी असेट में मार्केट अलग तरीके से चलता है, किसी असेट में मार्केट किसी तरीके से चलता है। अप एंड डाउन ट्रेंड, मतलब आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे जो मार्केट है वो हमारा कंसोलिडेशन एरिया में है यहाँ तक, ठीक है, कंसोलिडेशन एरिया में है राइट नाउ। अभी मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगी इसी पेयर में, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी यही पेयर ठीक लग रहा है। एंड गाइज, मैं यहाँ पे आप लोगों को एनालिसिस करके दिखा रही हूँ। एंड अगर मेरे को लगेगा कि यहाँ पे मेरे को ट्रेड लेनी चाहिए, मार्केट ठीक है, तो मैं यहाँ पे ज़रूर से ट्रेड करूँगी। अगर लगेगा कि हाँ इसको लीव करना चाहिए तो लीव करेंगे, ज़रूरी नहीं है। ओके, सो मैं यहाँ पे लेवल्स को अच्छे तरीके से देख के ड्रॉ कर रही हूँ। जो विजिबल लेवल्स हैं उनको ही मार्क आउट कर रही हूँ मैं। ओके, जो मार्क हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेवल क्रिएट कर दिया मैंने। अभी बेसिकली यहाँ से मार्केट कहाँ तक जा सकता है आप सभी को दिख रहा होगा कि राइट नाउ जो कैंडल है हमारे सामने जो बनी जा रही है रेड कलर की, उसमें सेलर्स का प्रेशर कितना ज़्यादा हैवी हो चुका है। ओके, सो इस कैंडल को देख के आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सेलर्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है इस कैंडल में। तो मेरे को यहाँ से नेक्स्ट कैंडल पे डाउन की ट्रेड लेनी चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से ये कैंडल बिहेव कर रही है उसके अकॉर्डिंग मैं समझ पा रही हूँ कि यहाँ पे मार्केट में जो सेलर्स का प्रेशर है वो आगे आगे बहुत हैवी होने वाला है। मार्केट अपना क्लियरली डाउन ट्रेंड शो करने वाला है। ओके, सो दैट्स वाई मैं यहाँ से अभी वेट कर रही हूँ, पेशेंस कर रही हूँ कि इसकी क्लोजिंग हो। ओके गाइस, सो आप सभी को दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ से अपनी फर्स्ट ट्रेड प्लेस कर दी है। ओके, एंड यहाँ से मार्केट हमें डाउन जाता हुआ दिखेगा। एंड जो हमारी एंट्री है वो भी एकदम सही जगह लगी है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में गलत जगह लग गई है। मैंने जैसे इसकी क्लोजिंग हुई थी वैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी, क्योंकि सही तरीका यही होता है। जैसे ही मार्केट में कैंडल की क्लोजिंग हो वैसे ही आप 1 सेकेंड पहले ही ट्रेड प्लेस कर दो। ओके, सो मैंने भी ऐसे ही किया। एंड यहाँ से आप सभी को दिख रहा होगा कितनी अच्छी रेड कलर की कैंडल देखने को मिल रही है हमें। मार्केट डाउन ही जा रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स अब ऐसी बात है कि मार्केट को यहाँ से डाउन ही जाना है, अपने लेवल से नीचे रहना है एंड प्रॉपर डाउन ट्रेंड में रहना है। क्योंकि मार्केट अभी आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पे मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक कंसोलिडेशन एरिया में था। एंड कंसोलिडेशन एरिया में जाने के बाद मार्केट ने इस टाइप की कैंडल, लाइक डोजी टाइप कैंडल फॉर्म करी, जिसकी विक बहुत बड़ी एंड बॉडी बहुत छोटी है। देन यहाँ से डाउन ट्रेंड आ गया, ठीक है। तो आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ से हमारी जो फर्स्ट ट्रेड थी वो प्रॉफिटेबल ही देखने को मिली। ऑल राइट, ओके, सो मैं यहाँ पे पेशेंस कर रही हूँ एंड देख रही हूँ कि मार्केट यहाँ से कहाँ तक जा सकता है। वैसे तो मैंने आप सभी को बताया था कि साइकोलॉजी यही कह रही है एंड एनालिसिस भी यही कह रही है कि मार्केट को डाउन ट्रेंड में ही रहना है। अभी मैं आप लोगों को चेक करा देती हूँ अपना लीडर बोर्ड, आप चेक कर सकते हो। ये मेरा लीडर बोर्ड का प्रॉफिट है, फर्स्ट ट्रेड का प्रॉफिट है। ओके,
अभी मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं प्लेस करी, मेरे को थोड़ी देर मार्केट को वॉच करना है, तो इसकी क्लोजिंग ऑन देते हैं जब तक हम इसको वॉच करेंगे मार्केट को। एंड अगर लगेगा कि यहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम उसको ग्रैब करेंगे, ओके, एंड ट्रेड को प्लेस कर देंगे। आई होप आप लोगों को फर्स्ट ट्रेड का लॉजिक समझ आया हो कि मैंने आप लोगों को क्या समझाया। यहाँ से तो मार्केट अप ट्रेंड जाता हुआ दिखा रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि वो ब्रेक करके लेवल को ऊपर की साइड जाएगा, बट मेरे ख्याल से मार्केट को डाउन रहना चाहिए, ओके। कोई नहीं, अभी हम इस एसेट में ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमने ट्रेड ले लिया है, ओके। मैं यहाँ से कोई अच्छा सा एसेट फाइंड कर रही हूँ। यहाँ से मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है, ओके। हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। फटाफट से एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ रेक्टेंगल का, एंड रेक्टेंगल का यूज़ आप लोगों को मैंने पहले भी करके दिखा रखा है बहुत सी वीडियोज़ में। आप लोगों को पता ही होगा कि हमें रेक्टेंगल से कैसे लेवल क्रिएट करना होता है, कैसे एरिया बनाना होता है, ओके। रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे इसके हाई पे प्लेस कर दूँगी, ओके, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करा है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ तो अभी मैं यहाँ पे पेशेंस करूँगी कि मार्केट यहाँ से इस कैंडल की क्लोजिंग हो, ठीक है। उसके बाद मेरे को ऐसे थोड़ा आइडिया हो कि मेरे को यहाँ पे कौन सी ट्रेड प्लेस करनी थी। तो मैं यहाँ से सबसे पहले अमाउंट बढ़ा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 20% करा है, एंड मैं यहाँ पे थोड़ा पेशेंस कर रही हूँ कि मेरे को यहाँ पे पता लग जाए कि मेरे को यहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी भी चाहिए या फिर नहीं, ओके, ठीक है। इस कैंडल की मूवमेंट को देखो, आप मूवमेंट को देखते ही आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट में बायर्स का प्रेशर आना चाहता है बट सेलर्स उसको आने नहीं दे रहा, ओके। धीरे धीरे सेलर्स क्या कर रहा है कि नीचे की साइड लेके जा रहे हैं कैंडल को, जबकि बायर्स का प्रेशर हैवी हो रहा है, ओके। अभी सेलर्स और बायर्स में बहुत कंफ्यूजन हो रखी है। तो बेसिकली मैंने यहाँ से अपनी डाउन की ट्रेड प्लेस करी है, ओके गाइस। मैंने यहाँ पे जो ट्रेड प्लेस करी थी तो मार्केट यहाँ पे डाउन था, एंड एकदम से ट्रेड प्लेस करते हुए मार्केट अपवर्ड की डायरेक्शन में चला गया। बट डोंट वरी, वैसे तो हमें यहाँ पे एक डाउन की कैंडल देखने को मिलनी चाहिए, साइकोलॉजी यही कह रही है। बट अभी आप ये सोचोगे कि डाउन की ट्रेड किस बेस पे लगाई, यहाँ पे क्या रीज़न था ट्रेड प्लेस करने का। मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। सिंपली जो रीज़न था वो ये था कि मार्केट ने जब इस टाइप की कैंडल बनाई रेड कलर की, तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी थी एंड विक बहुत बड़ी थी, ठीक है। तो मैंने ऐसे डिसाइड किया मुझे यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल हमें प्रॉपर देखने को मिलनी चाहिए। दैट्स से मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करी थी, एंड वो कैंडल यहाँ तक जानी चाहिए, लेवल से तो नीचे तक जानी चाहिए थी। बट डोंट वरी, यहाँ पे हमें एक लॉस देखने को मिल गया। तो इस लॉस को रिकवर करने के लिए मैं यहाँ पे देखती हूँ कि अभी पेशेंस करूँगी। अगर मेरे को इस असेट में ही ट्रेड मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे असेट को चेंज करूँगी, क्योंकि जितनी जल्दबाजी में आप लॉस रिकवर करोगे तो हो सकता है अपना और ज़्यादा लॉस कर बैठो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अभी पेशेंस करूँगी, कोई ट्रेड नहीं प्लेस करूँगी। जैसे आप सभी को दिख रहा होगा कि इस पेयर में मार्केट क्या कर रहा है कि कभी सेलर्स वाली कैंडल बन जाती है, कभी बायर्स कैंडल बन जाती है। जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गए, एंड जैसे इसकी एंडिंग होगी ना, वैसे यहाँ पे ये ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, या तो एक छोटी कैंडल रेड कलर की बन जाएगी। एंडिंग में मार्केट कलर चेंज कर दे रहा है, बेसिकली कहने का मतलब ये है, ठीक है। अभी मेरे को जैसे कि आप देख सकते हो, डोंट वरी, हम इस लॉस को रिकवर करेंगे, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है कि सेलर्स की कैंडल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ से मार्केट में आएगा बायर्स का प्रेशर, एंड सेलर्स पता नहीं क्यों बायर्स को एक्टिव नहीं होने दे रहे हैं। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। बाकी अभी मैं यहाँ पे थोड़ा पेशेंस कर रही हूँ, इसीलिए ट्रेड नहीं प्लेस कर रही कि अगर मैंने सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे आपकी ट्रेड प्लेस भी कर दिया एंड एट द एंड बन गई वो रेड, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। जो कैंडल जिस ट्रेड पे हमने डाउन की ट्रेड लगाई थी,
तो वहाँ पे हमें एक रेड कलर की कैंडल देखने को मिल सकती थी, बट मार्केट ने ग्रीन कलर की कैंडल बनाई। मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा है, तो मैं यहाँ से आपकी ट्रेड प्लेस करने वाली हूँ। 2 ट्रेड प्लेस करूँगी क्योंकि मेरे को अपना लॉस भी रिकवर करना है प्लस प्रॉफिट में भी रहना है। सो पहले इसकी क्लोजिंग होने देते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ से मैंने अपनी 2 ट्रेड प्लेस करी है अपवर्ड के डायरेक्शन में, एंड यहाँ से मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करते ऊपर जाना। जैसे कि मार्केट कर भी रहा है, सही जगह एंट्री पर लगी है हमारी ट्रेड, क्योंकि हमें यहाँ पे एक प्रॉपर ग्रीन कलर की कैंडल ही देखने को मिलेगी। आप देख भी सकते हो जैसे ही मैंने ट्रेड प्लेस करी, जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट होगी। यहाँ पे हमें एक लॉस देखने को मिला था क्योंकि बायर्स और सेलर्स जो हैं उनमें एक कन्फ्यूज़न सी हो गई थी कि मार्केट कभी बायर्स कैंडल बना रहा था, कभी सेलर्स कैंडल बना रहा था। तो हमें प्रॉपर तरीके से पता नहीं चल पा रहा था कि यहाँ से मार्केट कौन सी कैंडल बनाना चाह रहा है, कौन सा ट्रेंड फॉलो होगा मार्केट में। ठीक है, ये सॉर्टेड नहीं था, बट अब यहाँ पे सॉर्टेड है कि बायर्स का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, एंड अप ट्रेंड में मार्केट, तो मार्केट अप ट्रेंड में ही जाएगा। एंड जैसे कि आप देख भी सकते हो हमारे दोनों की दोनों कैंडल जो है वो बहुत प्रॉफिटेबल रही। ठीक है, एंड परफेक्ट कैंडल बनी है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो हेल्दी कैंडल बनी है ग्रीन कलर की, एंड हम प्रॉफिट में भी रहे। ठीक है, लॉस भी रिकवर हो गया हमारा। सो अभी मैं यहाँ से चेक कर रही हूँ कोई और एसेट। तो मार्केट हमारे इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपको दिखाऊं मैं तो, ठीक है, तो लेवल के नीचे है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल को नीचे लाऊंगी एंड लो लेवल बना दूंगी इसका। ठीक है, तो मैं यहाँ से अभी पेशेंस कर रही हूँ एंड मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ एक सही अपॉर्चुनिटी का, कि मेरे को यहाँ पे सही अपॉर्चुनिटी मिली। एक जोन क्रिएट कर दिया बेसिकली मैंने यहाँ पे, जो पहले बनाया था उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो उठाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल उठा के मैंने लो लेवल पे लगा दिया बेसिकली, कोई ज़्यादा एनालिसिस नहीं करी। अभी मैं यहाँ से सो मैंने यहाँ से अपनी डाउन की ट्रेड प्लेस कर दिया है। ओके, एंड यहाँ से डाउन की ट्रेड प्लेस करने का सीधा सा लॉजिक ये है कि मार्केट यहाँ से क्लियरली डाउनवर्ड की डायरेक्शन में ही जा रहा था एंड डाउन में ही जाएगा। तो हमारे लेवल को ब्रेकआउट करते हुए यहाँ से मार्केट को एक रेड कलर की कैंडल बनानी चाहिए। सेलर्स का प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था धीरे धीरे, एंड जब मार्केट में कैंडल बहुत धीरे धीरे कैंडल बनती है तो इट मीन्स ये रहता है कि सेलर्स का प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट क्लियरली डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है, क्योंकि सेलर्स का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे बढ़ चुका है एंड सेलर्स एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ से अपनी डाउन की ट्रेड प्लेस करी एंड प्रॉपर जब हमने ट्रेंड देखा था तो ट्रेंड भी क्लियरली डाउन ट्रेंड में था, इसीलिए मैं चाहती तो 2 ट्रेड भी प्लेस कर सकती थी, बट मैंने यहाँ पे अपनी लास्ट एक ही ट्रेड प्लेस करे क्योंकि मुझे ज़्यादा ट्रेड नहीं प्लेस करनी थी। ओके, सो हमारी जो ट्रेड है क्लियरली आईटीएम ट्रेड रही, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि प्रॉपर रेड कलर की कैंडल देखने को मिली। अब मैं यहाँ पे जो अमाउंट है वो अपना अमाउंट थोड़ा कम कर लूँगी, बोनस ट्रेड के लिए सोच रही हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 10% कर दिया है एंड मैं यहाँ पे फाइंड कर रही हूँ कि मेरे को एक बोनस ट्रेड मिल जाए। ठीक है, सो ये हमारी लास्ट ट्रेड रहेगी, बिल्कुल लास्ट ट्रेड, बोनस ट्रेड है बेसिकली ये। तो यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में है एंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आते हुए मार्केट ने इतनी लॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म करी। जैसे मार्केट डाउन किया एंड मार्केट ने बायर्स प्रेशर के साथ इतनी ज़्यादा लॉन्ग कैंडल बनाया, इस कैंडल को जैसे ये एक ही कैंडल बन गई वैसे मार्केट धीरे धीरे आने के लिए मार्केट ने कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारी कैंडल टोटल 8-9 कैंडल बनानी पड़ी, 8 कैंडल्स बनानी पड़ी, बट इस वाली कैंडल ने, एक ही कैंडल ने इतनी लॉन्ग कैंडल बना दी, इतना एरिया इसी कैंडल से कवर अप कर लिया। अब देख सकते हो खुद। ओके, एंड अभी भी मार्केट अपवर्ड की डायरेक्शन में ही जाता हुआ हमें दिख रहा है। सो अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पे ट्रेड, मैं तो ऐसे मार्केट में ट्रेड लेना नहीं चाहूँगी क्योंकि इतनी लॉन्ग कैंडल बनी है तो यहाँ से अप ट्रेंड आ जाएगा आप सोचोगे, बट मार्केट में ऐसे पैटर्न पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिए, ट्रस्ट मत करिए। बिकॉज क्या होता है कि मार्केट क्या करता है,
उसने एक कैंडल ग्रीन बना दी इतने लॉन्ग। अब उसने ट्रैप बिछाया आप लोगों के लिए कि यहाँ से अभी मार्केट ऊपर जाएगा एंड ऊपर की साइड अप ट्रेंड आ जाएगा। जो बिगनर्स होगा वो अप की ट्रेड प्लेस कर देगा कि ये सोच के कि यहाँ से मार्केट में एकदम से अप ट्रेंड आ जाएगा। बट इतनी लॉन्ग ग्रीन कैंडल आने के बाद मार्केट में एकदम से अप ट्रेंड नहीं आता, धीरे धीरे छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स तो बनती हैं। एंड कुछ लोग क्या करते हैं कि इतनी लॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने के बाद भी वो रेड कलर की कैंडल, मतलब रेड कलर की डाउन की ट्रेड प्लेस कर देते हैं। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इतनी लॉन्ग रेड कैंडल बनने के बाद एकदम से डाउन ट्रेंड नहीं आता। हालांकि मार्केट यही कर रहा था तो मैंने यहाँ पे स्विच कर दिया अपना असेट। अभी मैं कोई और असेट फाइंड कर रही हूँ। वैसे ये ट्रेड बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, अगर मेरे को मिलेगी ट्रेड कोई तो ही मैं प्लेस करूँगी, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि मैं ज़रूर से ट्रेड लूँ, क्योंकि मेरा प्रॉफिट हो चुका है। ओके, तो इस पेयर में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पर मुझे ये वीडियो स्टॉप कर देनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप आप सभी को सब चीज़ें समझ आई हैं जो मैंने आप लोगों को समझाई इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट करके नहीं दिखाया। ओके, बस एक दो ट्रेड्स लेके दिखाए हैं, लॉस रिकवर करके दिखाया। अगर आप चाहते हो कि मैं और किसी टॉपिक पे कवर अप कराऊँ मतलब वीडियो में, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ये लीडर बोर्ड का प्रॉफिट आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा सारे जितने भी ट्रेड्स लिए हैं उनका प्रॉफिट है। लाइव अकाउंट भी चेक कर सकते हो एंड ट्रेड हिस्ट्री चेक कराऊँ तो ये देखो, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट लास्ट ट्रेड है आई थिंक ये, ठीक है। तो ये मेरा एक लॉस था। तो ये ट्रेड हिस्ट्री चेक कर सकते हो आप, ये मेरा लॉस था। ओके, तो मैं आप लोगों से कोई लॉस भी हाइड नहीं कर रही हूँ। ओके गाइस, सो गाइज़ अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल के, एंड वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल विजिट करके पहले देखो, फीडबैक चेक कर सकते हो आप कि कैसा रिजल्ट रहता है हमारे ग्रुप का। एंड साइड में ही आप लोगों को एक स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि कैसा रिजल्ट रहता है, फीडबैक कैसे रहता है। एंड अगर आप खुद भी विजिट करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो लिंक के थ्रू। ओके, अगर आपको सही लगता है तो ही आप ज्वाइन करें, अदरवाइज़ आप मत करिए। ओके, सो बाय बाय।